अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। अच्छा जनाब, सो आज मेरा पहला पंजाबी व्लॉग आप लोगों के सामने हाज़िर है जनाब। पुटी सीधी उर्दू बोल के हम आप लोगों के सामने ये व्लॉग लेकर आएंगे। ये मैंने नवा लैंप लिया था तो मैं ये शौकिया मार रही थी। तो ये मेरा कमरा है भाई, देख लो गौर गौर से। इधर ही मैंने इस छोटे सोफे में लम्बे पै के सो जाना है क्योंकि सुबह हमने जाना है गुजरा वाले। मेरा की आवाज़ को करें इग्नोर। तो ये हो चुकी है सुबह सवेर और हम बना रहे हैं पार्सल। मेरा आपको बहुत एक्सप्लेन कर रही है तो उसकी आवाज़ को करना इग्नोर। बिल शिल बना चुकी थी तो ये मैंने पार्सल बना लिया और साथ में मैंने एक अदद पी लिया था गर्म पानी। जी गर्म पानी पीने के बाद फिर मैंने सारे पार्सल बनाए। उसके बाद मैं मेकअप तपने के लिए आ गई। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैंने गुजरा वाले सफ़र करके 5 घंटे जाना था, लेकिन फिर भी ये पीछे मेरे मोबाइल की आवाज़ को इग्नोर करेगा। ये मेरे मनहा के मोबाइल को चाल करवाया, पता नहीं क्या हो जाता है इसको कभी कभी। यकीन करें इतना कुछ थोपने के बावजूद मैं सोनी बिल्कुल नहीं थी लग रही, क्योंकि गाड़ी में बैठते सारी ऐसे किस्म के चक्कर आए थे ना कि सारा कुछ जो है ना नींदर में उड़ा दिया था। इसका उतरा तो नहीं था और कोई बात नहीं, फिर भी हमने मेकअप तो करना है क्योंकि 2 महीने बाद बाहर जाना होता है, वो भी मम्मी की गाड़ी, तो फिर कुछ तो करना होता है ना भाई। हल्की हल्की मैंने कंटूरिंग कर ली है। ये फॉकलर की एक पैलेट है, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, हाईलाइटर भी, ब्लश ऑन भी और जनाब ये आली हूँ हाईलाइटर भी। फिर भी मैंने मिलानी का हाईलाइटर शौकियाँ मारने के लिए लगा लिया था क्योंकि मेरे को बड़ा ही पसंद है चमकीला सा। यहाँ पे मैंने टेंट लगा लिया कि चलो सारे रास्ते गुजर जाएगा। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा बहुत तो नहीं, खैर बहुत ही बहुत मैंने मस्कारा लगा लिया क्योंकि मस्कारा तो मैं बहुत लगा लेती हूँ, तो डबल ट्रबल लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद बड़ा है। उसके बाद मैंने थोड़ा बरीक बरीक करके लाइनर भी लगा लिया। चाहे तो जो मर्जी हो जाए, हमने मेकअप पूरा करना है। उसके बाद मैंने काजल की लाइन लगाई है अपनी लैश लाइन के ऊपर। अगर ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो मुझे बताना। तो ये खुला सारा कुर्ता है तो बूट पहन के, तो मैंने तो ऐसे समझी थी जैसे कि मरी जा रही हूँ। तो बंदा पूछे इतनी गर्मी में वो बूट पहनने की ज़रूरत क्या थी। उसके बाद मैंने अपनी जुल्फ़ों को जो है ना तेल टूल माला हुआ था, तो फिर मैंने नहा नू के तो फिर ये सही किया। तो फिर मैंने सिरम सुरम लगा के तो दुपट्टा ले गए, तो ऐसी बीबी हाजी बीबी बन के तो मैं तैयार हूँ। तो ओके अल्लाह हाफिज़, तो उन गड्डी में बैठेंगे। ये मीरू का मूड सख्त किस्म का ख़राब है, बैंड बूंड ला के तो अपने हाथ में मेरे धर दिया है क्योंकि जनाब ये नींद में से उठी है और ये कह रही है बस मैंने तुम लोगों को चपेड़े मारनी है। और इस भाइन को देखिए जनाब, ये कितना कुछ शोखा तरीन हो रहा है। ये मत समझ लेना कि ये गड्डी शरीफ मैंने अपनी ख़रीद ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गर्ल्स। खुले मुँह वाला बैग गड्डी की डिग्गी पे पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चुको यार, टिक जाना है। खैर फिर किसी अल्लाह की बंदी ने आके चूक लिया और ये गाड़ी बाहर निकली है। मत समझना कि गाड़ी मेरी है, इतने शश के मैं नहीं मारती होती है हमारे एक जानने वाले की गाड़ी, तो कभी हमने कहीं जाना हो तो हम ले लेते हैं। तो ये जो बंदा मैंने अभी दिखाया ये इसकी दोस्त की गाड़ी है। एनीवेज गाड़ी बहुत सोहनी है, तो दिल इसमें बैठ के समझ रहा होता है कि मैं तो जैसे प्रिंस चोरलस लग रहा हूँ। तो एनीवेज यहाँ पे मेरे से गुस्सा हो गया कि मैं तो बड़ा पैड़ा लग रहा हूँ। तो तुमने मेरे वीडियो के अंदर व्लॉग डाल के अंदर ये डाल दिया ना, एक तो मेरी ज़ुबान टूटी सीधी हो जाती है, तो मैंने तुम्हारी जान काट देनी है। उसके बाद जी गली में खड़े होकर वो शोखियाँ मार रही, तो उसने कहा सामने वाला कोई घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, तुम क्या शोखियाँ मार रही हो, दफ़ा हो जो गाड़ी में बैठो। ये देखो करीबी शॉट। उसके बाद जनाब ये चेक करें कि मेरा और मैं जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह जो दरवाजे बंद हों तो हम गड्डी में बैठें, क्योंकि गड्डी में अल्लाह माफ़ करे इतनी कुछ स्मेल कह लो या फिर कह लो कि हाँ बस सच्ची ना कि अंदर बड़ा नहीं था जा रहा। फाइनली हम लोग यहाँ पे गाड़ी के बहस बैठ गए और अब दिल साहब कह रहे हैं कि अंदर बाड़ के बैठ भी जाओ कि क्या तुम लोगों ने जो है करना है। मुंसा मेरे से चुप चुप के इधर को घुस रही है, साथ में उसने चूसनी पकड़ी हुई है। और जनाब ये देखना एक मर्दाना नुमा औरत आपको नज़र आएगी। ये देखे जी मर्दाना अंदाज में खड़ी हुई, मनहा का पैड़ा हाल। नया सूट इसे मैंने पहनाया नहीं था, मैंने कहा सफ़र में तुम लोगों ने उठलियाँ ही करनी होती हैं। तो और ये हम गाड़ी में बैठ के अल्लाह माफ़ करें यहीं से मुझे चक्कर स्टार्ट हो गई। तेज़ गुजरती हुई आंटियों को इग्नोर करते हुए हम लोग चले भाई बाज़ार की तरफ, और बाज़ार से निकल के हम लोग चले पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हुए मेरे हालत का अंदाज़ा आपको हो गया कि मेरी सो चुकी है मेरी गोदी में। और फिर हमने 2.5 घंटे का सफ़र तय करके जेलम में किया स्टॉप। मीरू का हालत चेक करें भाई, उजड़ पुजड़ गई है। और ये मीरू के चाचू और चाचू शरीफ जो है उसको पपियाँ खा रहे हैं कि वो मैं 2.5 घंटे तुमसे दूर आए थे ना, तुम आए घर में तो तुम चूकते नहीं हो इसको। उसके बाद मैंने कहा चलो दिल बड़ा ख़राब हो रहा है तो कोई बोतल पी लूँ। तो बोतल के लिए जब मैंने अंदर घुसी तो मैंने देखा कि मेरी पसंद की तो बिग एप्पल है ही नहीं है। और मनहा बाजी कह रही थी कि मुझे कोई महंगी तरीन बोतल ले दो। तो मैंने इसके सर पे चपेड़ मार के कहा चलो पकड़ो 7 अप और चलो नासो यहाँ से, और उसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं लेके देना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमने जूस सारी जगह छान मारी तो भाई बिग एप्पल का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके जो अपनी हाजमे वाली बोतल होती है ना, खैर 7 अप वो ले ली। नेल्स को मेरे करना इग्नोर क्योंकि यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए मैंने शोइयाँ मारी थी लेकिन मैं बना नहीं सकी थी। उसके बाद मैंने 30 रुपये वाला लेस का पैकेट लिया और हम चुप करके इस दुकान के अंदर से बाहर निकला क्योंकि मनहा जो है अपनी औकात से बाहर हो रही थी, क्योंकि उसको यहाँ पे चॉकलेट कॉर्नर नज़र आते। तो मैं कहता चलो अल्लाह की बंदी खुदा को मानो तो निकलो। फिर भी मनहा ने 3 लेस तो चूक ही ली थी 30 वाली। और उसके बाद ये मैंने अपने लिए एक सलांटी ली और फिर हम यहाँ पर जनाब
मनहा ग्रा ग्रू के पहुंची टेबल कॉर्नर पे। और जनाब यहाँ पे ये सेक्शन मनहा का फेवरेट है। खैर अगर रास्ते में आपको वाइप वुइप चाहिए हो तो यहाँ पे आते हुए आपको वाइप्स भी मिल जाएंगे। ये देख लें कितने सारे वाइप्स रखे हुए हैं। बंदा पूछे वाइप्स किससे खरीदने हैं। खैर ये बिल हो रहा है। हमने एक किटकैट ली। मैं भूल गई, मैंने तो चाय पीनी थी पर मैंने नहीं पी। खैर एनीवेज हम तेज़ तेज़ चलते हुए पहुँचे गुजरांवाला। तो जो गुजरांवाला के रिहायशी हैं उनको पता ही होगा कि ये फ़्लाईओवर नवाज शरीफ को कितना पसंद है और ये फ़्लाईओवर उसी ने बनवाया था। तो अल्लाह ज़िंदगी रखे, नवाज शरीफ हूँ लंदन है तो फ़्लाईओवर इधर किस पिट रहा है। एनीवेज ये गुजरांवाला का जीटी रोड हम पहुँच चुके हैं। इतना लंबा सफ़र हमने एवं नहीं तय कर लिया भाई, बड़ा जलील हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे। 5 घंटे का सफ़र था। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मोटरसाइकिल वाले इतनी आसानी से सफ़र कर लेते हैं? ना भाई ना, गाड़ी वाले भी जलील हो जाते तो बेचारे ये कितने जलील होते होंगे। खैर एनीवेज ये हम लोग मम्मी की गली में घुस चुके हैं और छोटी छोटी गलियां हैं तो इग्नोर कीजिएगा। तो ये मम्मी के पार्लर का बोर्ड है भाई, नंबर नोट कर लो अगर किसी को चाहिए तो। मेरी मामा का सलून है, ठीक है, सलून के नाम पे सलून है भाई। अब अगले दिन मैं आपको मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। आगे नहीं मैंने शूट किया। लो भाई ये है जी नेक्स्ट डे। मम्मा तैयार हो चुकी हैं तो हम जा रहे हैं लड़की देखने और हमजा के लिए। और ये हमारी मीरू हैं जो लशपश होकर तैयार हो चुकी है। मेरा दुपट्टा जो है वो कह रही है इधर आ, मैं तेरे कान पटा, क्या तुमने टॉपर्स पहनी है। उसके बाद ये हम लड़की वालों के घर पहुंच चुके हैं। मैं बहुते शॉट नहीं ले सकी थी भाई, अब क्या कहते तो मीरू को मैं यहाँ पे निम्को खिलाते हुए थोड़ी सेल्फी के चक्कर में एक शॉट ले लिया। मैं तो लोगों को लगेगा मैं सेल्फी ले रही हूँ पर ना पाई, मैं तो वीडियो बना रही थी। उसके बाद ये सारे निम्को और बोतल पे टूट पड़े हैं जैसे घर तो इन्हें कभी मिली नहीं है। ये आदि को चेक करें यार, ये तो मुट्ठियाँ भर भर के खा रहा है। कोई शर्म होती है, कोई जाओ तो इसकी मुट्ठी चेक करें भाई। और वाह कोई ऐसे सर्व कर रहा है जैसे ये पप्पू के घर आया हुआ है। और ये कह रहा है हाय, तो इसको लग रहा है कि मैं बड़ा प्यारा लग रहा हूँ। तो निम्को देखो मुट्ठियाँ बार बार के खा रहा है, कुछ शर्म होती है भाई। ना भाई वो तो हमारी डूब गई है। ऊपर वाला पोर्शन था तो गर्मी इंतहा की थी तो इन्होंने हमारे मुंह के ऊपर कूलर लगा लिया था और मनहा को फुल वाटर चढ़ा हुआ था। उसके बाद लड़की वालों ने हमें दी रोटी। वो रोटी पे तो ये ऐसे टूटे जैसे कि वलीमे पे आए हुए हैं। अब मैं आपको कसमें दिखा नहीं सकती वरना मैं सबका एक एक करके आपको मुंह दिखाती। खैर एनीवेज हमने रोटी छोटी खाई और रोटी छोटी का नज़ारा ये लो। कुड़ियों वाली साइड पे कर नहीं सकती थी इसलिए मैंने आपको एक अदर दे दिया नज़ारा। उसके बाद जनाब हम घर आ गए और घर आके ये है एक जुतियों वाली दुकान। जुतियाँ घर वालों से काम पड़ती हैं जो हम खरीदने आगे, पर हम गुजरांवाला से जूते खरीदते हैं क्योंकि पाई पिंडी में महंगे पोत है। यहाँ से हमने घर पहनने वाली चप्पलें खरीदनी होती हैं। चप्पलें हमने खरीद ली और उसके बाद हम घर के लिए निकले तो रास्ते में हमें नज़र आ गए लड्डू पाई। हम मुंचा कहती मैंने लड्डू खाने और दिल कहता मैंने भी लड्डू खाने, तो उस्मान भी कहते मैंने भी खाने। मैंने कहा चलो भाई लड्डू खा लो। मनहा कहती लड्डू होते क्या, तो जब मैंने मनहा को लड्डू ले दिए तो मनहा बाजी कहती मैंने तो नहीं खाने। बस एनीवेज मुझे औखे सौखे होके खाने पड़ गए। है बड़े स्वादिष्ट, अगर आप गुजरांवाले के रैशियन तो जरूर ट्राई कीजिएगा। जनाब पार के बाहर लगे होते हैं ये। एनीवेज इस लड्डू पाई ने हमें लड्डू बना के दिए और हम घर से खाना खा के नहीं थे आए क्योंकि हमने सफ़र पे जाना था। तो फिर भी हमने लड्डू खा लिए। हमने सोचा तो चलो रास्ते से खाना खा लेंगे क्योंकि मामा जो थी थोड़ी बिजी थी। और जनाब ये रहे लड्डू। अच्छा वैसे लड़की हम कल देखने गए थे, ये तीसरा दिन है, ठीक है जी। ये मत समझना कि उधर से रोटी ठूंस के आए हैं तो फिर ये लड्डू खा रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये अगला दिन है, ठीक है जी। फिर हम निकले सफ़र की तरफ और सफ़र में रुक के फिर मैंने ली एक अदद नहीं 2 अदद जो है ना हमने कुफलियाँ ली क्योंकि वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं और मनहा ही खाते हैं। मुंजा जो है वो दूध वाली कुल्फ़ी नहीं खाती। खैर पहले हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है, फिर आगे कुल्फ़ी का सीन होना है। अभी पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये है जी गुजरांवाला का पेट्रोल पंप। आगे देखें मनहा वापस जा रही हैं। इधर देखो नानो याद नहीं आ रही। और ये मेरा को देखो, ये मुझे चपेड़े मार रही है। इसके काम देखो। नहीं भाई मनहा और मीरू को आपने देख लिया। अभी ये मेरी कुल्फियाँ भी देख लें। 2 कुल्फियाँ थी और जनाब ये टपकने लगी थी गर्मी की वजह से, तो मैंने इसको बाहर कर लिया। अलग कसम से मेरी डिग गई थी। उसके बाद कुल्फी खोई आने के बाद हम पहुँचे जेलम और जेलम में हमने किया अपनी यूजुअल 10 साल स्टॉप के ऊपर, जहाँ 10 साल से हम स्टॉप कर रहे हैं। पर अल्लाह की कसमें हमने कभी यहाँ से रोटी नहीं दिखाई, पर इतनी कुछ शदीद भूख लगी थी। यहाँ का होटल बड़ा सस्ता सा, अगर आप कभी सफ़र कर रहे हो गुजरांवाला टू पिंडी तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमने इतने लोगों ने रोटी खा ली। यकीन करो किसी और होटल में होते ना तो उन्होंने हमसे 5000 ले लेना था। ऐसी बात कोई भी नहीं है। उन्होंने बड़े सस्ते में हमें साथ में चिप्स भी दी थी। आलू की चिप्स वैसे मुझे मासा अच्छी नहीं थी लगी क्योंकि बीच में तेल था। तो ये सारी हम घर ले आए थे। तो अगले दिन आके इसका ऐसा फ्लेवर हो गया था कि जिस तरह का मनहा का मुंह इस टाइम पे। मनहा इस वजह से सड़ी हुई थी कि मनहा ने मेरे साथ बैठना था पर उसको हमने उधर बिठाया।
अच्छा, यहाँ पे ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मोबाइल में ये कैप्चर नहीं हो सका। ये एक पहाड़ी के साथ बना हुआ है, तो ये सारी खाई थी, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था, तो इंसानी आँख से ही नज़र आएगा। उसके बाद ये कच्ची पच्ची ज़मीन के ऊपर मैं अपना नवा जूता पहन के चलते हुए, क्योंकि जूते मैं गुजरांवाला से ही लेती हूँ, उधर सस्ते पड़ जाते हैं। पिंडी में तो एक ही जूता 1500 का पड़ता है, तो इसलिए हम जूते खाने के लिए गुजरांवाले ही जाते हैं, आई मीन लेने के लिए। और घर वाले जूते और एक अदद पैर वाला जूता मैं हमेशा गुजरांवाला से ही लेती हूँ। मुझको 2000 में 3 जूते मिल जाते हैं, यहाँ पिंडी में एक मिलता है। उसके बाद खाने के बाद बन्हा को तरोड़ो हुई कि मैंने आइसक्रीम खानी है, तो कोर्नेटो लेने के लिए हम चले गए सामने वाले स्टोर पे। उसके बाद हम घर के बाद हम ये घर ही पहुँचे हैं, और कितनी पहुँचे। ये लो जी, गीगा माल का नज़ारा देख लो। वैसे तो पता नहीं मैंने आना कि नहीं आना, गीगा माल बाहर से देख लो, और जनाब ये वाली कभी तो आएंगे, फिर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊंगी पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद जनाब अली ये है जी हमारा पिंडी की एंट्रेंस, जो कि मुझे बेहद पसंद है, और मुझे अपना शहर वैसे ही बड़ा पसंद है। आई लव माई सिटी। उसके बाद जनाब हम अपने एरिया में पहुंचे, और ये है इडियाला रोड। इडियाला रोड इस वक्त टोटल बंद है। वैसे दिन टाइम आप यहाँ आएंगे तो रशो रश मिलेगा कि आप मेरे घर पहुँचते पहुँचते ही आपको घंटा लग जाना, तो आपने कहना अल्लाह माफ़ करे इतना रश, और मैंने कहना मैं क्या करूँ भाई, मैंने दुकानें थोड़ी बनाई है। अच्छा जी, उसके बाद ये फाइनली हम अपने घर के करीब पहुंच चुके हैं, और ये मैं अब अपने घर की गली में घुसने लगी हूँ। और जनाब ये हमारे घर की गली है। एड्रेस पता लग गया लड़की, अब जिसने आना हो ना आना, आई मीन आना, ठीक है जी। अब ये गली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, और हम फाइनली पहुँच चुके थे घर, आई मीन पहुँचने लगे हैं। और ये हम पहुँच गए, हेलो पहुँच गए। चलो भाई, अब जी ये मेरा का हो रहा था पैम्पर चेंज, क्योंकि इसने इतना कुछ शी किया था कि मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए थे, तो फिर जनाब इसका पैम्पर चेंज करते, फ्राक नीचे करे, शर्म कर। अच्छा जनाब, अब ये मुझको चींगे चढ़ा के कह रही थी कि दफ़ा दूर हो जाए, तुम्हारी शक्ल पूरे रास्ते देख देख के मैं इतनी कुछ शदीद बोर हो गई हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तो जनाब मीरू का हमने वहाँ से लिया था जूता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जूता हो गया कि भाई मैं जूतों की दुकान पर गुजरांवाले से जूते लेने गई थी, क्योंकि पिंडी में है जूते बहुत ज़्यादा महंगे। एक जूता यहाँ पे मिलता है 1500 2000 का, तो हम गुजरांवाला से ही जूते लेते हैं। मामा के घर के पास बहुत अच्छा जूतों वाला है, मून शूज़ वाला, कभी वहाँ जाना हो तो ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छे प्राइजेज़ होते हैं। मैंने अपना जूता लिया था टोटल 600 का, और मीरू का जूता आया था टोटल 250 रुपये का। तो आपको बड़े ही सस्ते जूते मिलेंगे। ले भाई फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। तो अब आज का व्लॉग करते हैं इधर ही एंड। मेरा जूड़ा चेक करो तो बस तकफार। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मज़ाहिया सा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।